वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होता है। एक्सेप्टेंस कब वैलिड होती है, उससे क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्रूशियल कंसेप्ट इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। एक्सेप्टेंस डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मंजूरी दे देता है, उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस के भी क्या एसेंशियल्स होते हैं ना। उसका सबसे पहला एसेंशियल है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जिसने प्रपोजल दिया हो आप उसे कह रहे हो कि मैं हाँ तो कह दूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस का दूसरा एसेंशियल क्या है कि वो उसी मोड में दी जानी चाहिए जिस मोड में ऑफरर ने बोला हो। यानी कि आपको कोई प्रपोजल दिया है तो प्रिस्क्राइब्ड मोड जो है, प्रपोजर ने बोला या फिर ऑफरर ने बोला कि आप मुझे ईमेल के थ्रू अपना जवाब देना, तो आप ईमेल के थ्रू दोगे तो ही वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। अगर आपने ईमेल की जगह व्हाट्सएप कर दिया तो वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है। देन है कि जो एक्सेप्टेंस है वो लैप्स ऑफ टाइम से पहले दे देनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक दिन की मोहलत है तो आपको एक दिन के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है। देन हमारे पास एक और जो है वो है कि वो प्रेसिडेंट टू ऑफर नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट टू ऑफर यानी ऑफर देने से पहले ही नहीं कि आप हाँ कर दोगे, कि कुछ लोग होते हैं ना ऑफर सुनने से पहले हाँ कह देते हैं। वैसा नहीं करना। अगर आप वैसा करते हो तो वो आपकी एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगी। फिर है कि कम्युनिकेट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में एक केस करा था, लालमन वर्सेस गौरी, उसमें ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन है कि उसी पर्सन को देनी चाहिए एक्सेप्टेंस जिसको कि ऑफर दिया गया है। यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। ठीक है। देन हम बात करते हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 की। ये बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। ऑफर जो है वो अब आप कब कहोगे कि वो कंप्लीट हुआ, वो तभी आप कंप्लीट कह सकते हैं जब ऑफर ने जिसको ऑफर दिया हो वो उसके नॉलेज में आ जाए। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, यानी कि ऑफरी। वेयर एज अगर आप एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो आप कब कहोगे कि एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। वो तब होगा जब जो इंसान ने एक्सेप्टेंस दी है इट कम्स टू द नॉलेज जिसको कि हम एक्सेप्टेंस देना चाह रहे हैं, यानी कि ऑफरर को। ठीक है। देन हम बात करते हैं रिवोकेशन की। रिवोकेशन माने एंड करना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि आप ऑफर कब अपना वापस ले सकते हो या फिर उसे एंड कर सकते हो। तो जो प्रपोजल है या फिर ऑफर है वो आप कभी भी रिवोक कर सकते हो एनी टाइम बिफोर कि वो एक्सेप्ट होता है। अगर वो एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आप अपने ऑफर को या प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे ही अगर हमें एक्सेप्टेंस रिवोक करनी हो कि हमने पहले हाँ कह दिया था, अब हमें उसे वापस लेना अपनी एक्सेप्टेंस को, तो हम एक्सेप्टेंस को भी कभी भी रिवोक कर सकते हैं बिफोर कि वो प्रपोजर के पास पहुंचे। अगर वो एक बार प्रपोजर के पास पहुंच गई तो फिर आप अपने एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकते। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और योर लॉबट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।